बेटा काफी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर नीट 2026 के लिए क्या एनसीईआरटी काफी है, क्या एनसीईआरटी से हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा बेटा एनसीईआरटी से हो जाएगा नहीं हो पाएगा, आपको यहां पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे बेटा, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी के साथ हो पाएगा, मैं खुद कहूंगा सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा, लेकिन बेटा एनसीईआरटी के बिना तो नामुमकिन है। मैं आपको अभी ऐसी चीजें इसमें दिखाऊंगा ना कि आप खुद बोलेंगे कि पहले एनसीईआरटी फिर उसके साथ आपको जहां जाना है आप जा सकते हो। ये सारी बातें मैं इसके अंदर बताने वाला हूं कि अगर आपको एनसीईआरटी की बात करूं मैं, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है बेटा। बेटा क्या होता है ना, मैं अगर आपसे बोलूं, सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी से आपको पता चलता है कि बेटा क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसको बेस बना के चलना जरूरी है। बेटा लाइफ में हमेशा आप क्या दौड़ना चाहते हो तो क्या भैया डायरेक्ट दौड़ने लगते हो? नहीं, पहले आप अपने मम्मी पापा से चलना सीखते हो। पहले उससे पहले आप घुटकती, वो होता है ना ऐसे झुक के अपन चलते हैं, हर एक स्टेप होती है बेटा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को क्या मानना पड़ेगा, बेस, और पहले इसको खत्म करो ना यार। मैं हमेशा आपको कहता हूं पहले एनसीईआरटी फिर बाकी सारी चीज। पहले एनसीईआरटी का, आज आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा है तो एनसीईआरटी से उस टॉपिक को रीड करो, एनसीईआरटी से उस चैप्टर को रीड करो, फिर आगे जाना। ये कंडीशंस हैं। आपके पास पहली तो न्यू एनसीईआरटी होनी चाहिए बेटा 101%। जिसके पास नहीं है, मैं नहीं कहूंगा आप जाके खरीद लो, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा कि बेटा ऑनलाइन उसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको निकाल के रख लो। आप पुरानी के साथ पढ़ो, लेकिन आप नई एनसीईआरटी को देखते चलो कि उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह पे है। तो न्यू एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, फिर उसको रीड करना है। ये नहीं कि सजा के रख दिया, अरे वाह आज तो हम ले आए और हमने उसको बढ़िया अलमारी में रख दिया, अब 4 महीने बाद निकाल रहे हैं, बढ़िया नई की नई रखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसको रीड करना है, टॉपिक वाइज रीड करना है, आपको चैप्टर वाइज रीड करना है। फिर आज आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ो, टॉपिक को रीड करो, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लो, इंटेक्स होंगे, बैक एक्सरसाइज होंगे, सब लगा लो। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर चैप्टर वाइज रीड करो। फिर 2-3 चैप्टर हो जाए तो एक दिन संडे बैठो, पूरा दिन एनसीईआरटी को दो, सुबह एक चैप्टर, दिन में एक चैप्टर, शाम को एक चैप्टर, रात में एक चैप्टर। इस तरीके से जब आप बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे तो आपके नंबर ऑफ टाइम्स एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। और मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूं, मुझे तुम्हारे उस मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। और नीट वही कहता है, तुमने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी है, मेरे को डर नहीं लगता तुमसे, लेकिन अगर तुमने 50 बार एनसीईआरटी पढ़ी है फिर तुम मेरे को फोड़ दोगे, फिर मुझे डर लगता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते सर। ये देखिए, आपको इंटेक्स लगाना है, आपको उसकी बैक एक्सरसाइज लगानी है, और फिर उसी के साथ एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वो सर क्यों लगाना है, ये क्यों पढ़ना है? मैंने कहा बेटा इसका पुख्ता सबूत दे सकता हूं मैं आपको। जो पेपर आप लोग मान रहे हैं सबसे टफ आया है, चलो भाई मैं तो कोई आसान वाला पेपर ही नहीं उठा रहा, उसमें तो चलो एनसीईआरटी के होंगे ही, मैं तो 25 वाला उठाता हूं और आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं एनसीईआरटी की झलक, है ना, झलक दिखला जा वाली। ये देखो 2025 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर से आया हुआ है। अगर एनसीईआरटी पढ़ी होती तो कोई गलती नहीं होती। ये क्वेश्चन सबको टफ लग रहा था, एडवांस वाला क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है इस क्वेश्चन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इंक्लूड कर लिया है, इस क्वेश्चन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं था। डिक्टो क्वेश्चन है बेटा, कहां का, एनसीईआरटी का। और जब भी आप इस क्वेश्चन को लगाते हो तो हल्का सा दिमाग तो स्टीरियो की तरफ जाता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं थी अगर एनसीईआरटी को फोकस किया होता तो। देखो आगे देखिए बेटा, डिक्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ये देखिए बेटा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती और बायोमोलिक्यूल में ये चार्ट पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देता, इसलिए कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ो। ये देखो बेटा, अगर एनसीईआरटी पढ़ी होती तो आपको पता चल जाता भैया ब्रोमीन के बारे में, वही क्वेश्चन यहां पूछा गया था डीकलराइज वाला। ये देखो, ये देखो, देखते चलो, ये सब एनसीईआरटी का 2025 का 25 वाला क्वेश्चन है। अगर शुगर के बारे में यहां पढ़ा होता, फ्रक्टोज के बारे में, ये क्वेश्चन बन जाता। आगे चलिए, ये देखिए बेटा, ये फिर डाल्टन्स का ये वाला पॉइंट जिस पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी के अंदर से। आगे देखिए बेटा,
सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के अंदर भी ये फॉर्मूला है विद ये क्वेश्चन के साथ, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज वगैरह को चेंज किया था, 2-3 उसमें पूछ लिया था, बाकी कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। देखिए बिल्कुल भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप तो खुद देखिए आपके सामने, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगा था, कैलकुलेशन बेस्ड हो गया था बस ये क्वेश्चन, ये दोनों फॉर्मूले पे आधारित था, दोनों फॉर्मूले एनसीईआरटी में आराम से मेंशन्ड है। ये देखिए बेटा, अगर किसी ने एनसीईआरटी को अंदर से पढ़ा था तो बेटा उसके अंदर ये टेबल बना है, सॉल्यूशन चैप्टर में ये क्वेश्चन बन जाता। ये देखिए बेटा क्वेश्चन, ये देखिए अगर किसी ने फिर एनसीईआरटी को पढ़ा होता नॉन आइडियल सॉल्यूशन का तो ये क्वेश्चन बन जाता। देख रहे हो आप, ये देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये एक हाईलाइट पॉइंट है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, बेटा पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन बन जाता। देखते चलो आप पूरा देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर आपने ये पढ़ा होता बेटा कार्बोक्सिलिक के अंदर ये 3 दिए हुए हैं 4 टाइप के एसिडिक नेचर को लेके, उसी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ये देखिए, फिर एक चार्ट अमीन्स वाला, उससे क्वेश्चन, मैं कहता हूं बेटा चार्ट तो आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर अंदर से पूछे जाते हैं तो वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की थ्योरी में से पूछे जाते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन SN1 SN2 वाला, ये देखिए अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ये देखिए बेटा, अब बताइए केमिकल बॉन्डिंग से, ये देखिए बेटा क्वेश्चन डिक्टू सेम क्वेश्चन, जिसके 2 आंसर्स थे, आपको याद भी होगा भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, बस ये शायद या तो ये मिसप्रिंट हो गया, यहां पर ये आ नहीं पाया बस, या तो अब जो भी हुआ, लेकिन दोनों आंसर्स मिल गए इसके सही आंसर, जिसने 1 और 2 लगाया था उसको मार्क्स मिल गए थे। इस पर मैंने क्वेश्चन पे, इस पर मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ था बेटा, देखो डिक्टू क्वेश्चन है, अब और क्या चाहिए भाई। ये देखो जिसने ये वाला पार्ट पढ़ा था वो ये क्वेश्चन बना लेगा, ऐसे कितने क्वेश्चन है देखो बेटा, ये देखो, देखते चलो आप, हर एक क्वेश्चन मैंने करके रखा है आपके लिए। अब बताओ कैसे आप एनसीईआरटी को छोड़ दोगे, कम से कम 35 क्वेश्चन तक हैं जो डायरेक्टली मिल रहे हैं आपको, और मैं तो कहता हूं चल छोड़, नीट 2026 में 35 नहीं आएंगे बेटा, 30 तो आएंगे, कोई भाई मैं गारंटी देता हूं 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से होंगे, और 30 क्वेश्चन मतलब 120 मार्क्स, भाई ये बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। बाकी 15 में तूने अगर 5-7 भी बना दिए तो तू 150 क्रॉस कर जाएगा, मतलब इस बात का मतलब समझ रहा है तू, 150 नंबर क्रॉस हो सकते हैं आसानी से, सिर्फ एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ ली तो 120 पार, अगर इसके सारे क्वेश्चन लगा लिए तो 120 पार। और बताओ बेटा, और बताओ बिल्कुल। अब बस बात ये आती है सर कि सर चलो आपने बोल दिया 30-35 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन का क्या, मैंने कहा हाँ वो 10, लेकिन पहले ये याद रखो, पहले इसको निपटाओ, ये 30 क्वेश्चन। अब समझ में आया एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है मैंने अभी आपको जो बताया, ऐसे। ये पहले एनसीईआरटी रख लो अपने पास, टॉपिक पढ़ो, टॉपिक वाइज रीड करो, फिर चैप्टर वाइज, फिर एक दिन पूरे चैप्टर वाइज ऐसे करो, और क्वेश्चंस लगाओ, इंटेक्स, एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर। इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी बार बार रिवाइज होती है बेटा, तब जाके आप किसी निष्कर्ष पे बढ़िया तरीके से आ पाते हो। फिर आते हैं सर अपन इसके अंदर, क्योंकि सर आप जानते हो केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो पहले थ्योरी पे, बेटा फिजिकल की थ्योरी पे इतना जोर नहीं दिया जाता, फिर भी आपने अगर एनसीईआरटी से ही पढ़ ली तो भी काम हो जाएगा। फिजिकल में बात आती है बेटा किसकी, क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस जिनमें होते हैं कैलकुलेशंस, तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगाने होते हैं। अब एनसीईआरटी के तो चलो लगा लिए सर, और कहां जाएं, तो मैंने कुछ बुक्स लिखी है, जैसे ओपी टंडन हो गई, मॉडर्न एबीसी हो गई, कई क्वेश्चंस हम भी देते हैं इसमें से अपने नोट्स में, जब हम लाते हैं पढ़ाते हैं अपने पेड बैचेस को, तो उसमें ये क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि सब नहीं करने आपको, सब करने बैठ जाओगे तो हो गया काम भैया, सब नहीं करने, कुछ करने होते, कुछ लेवल के करने होते, वो हम बताते हैं, इसलिए हम वही क्वेश्चंस लेके आते हैं। फिर आप इनऑर्गेनिक की बात करो, भाई पहली बात तो मैं कह रहा हूं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको भैया एनसीईआरटी की थ्योरी रटी होनी चाहिए बेटा। अभी आपने कई क्वेश्चंस देखा है बीच बीच में से थ्योरी यूज हो रही है, तो वो याद होनी चाहिए और इनके क्वेश्चंस लगाना है। फिर पहले तो आप एनसीईआरटी के लगाएंगे, बैक एक्सरसाइज, इंटेक्स और एग्जाम्पलर, उसके बाद आप वीके जायसवाल की बुक्स ले सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक के अंदर आप एमएस चौहान सर की बुक्स ले सकते हैं, इनकी बुक्स के क्वेश्चंस हम भी आपको करवाते हैं पेड बैचेस के अंदर, बट कंडीशन है आपको सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, क्योंकि कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपके लेवल पे आते ही नहीं है, उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे ही नहीं जाते। बेटा देखो तैयारी जिस चीज की कर रहे हो उसी का काम होना चाहिए। इस बार कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हुआ हमारे में,
हमारी केमिस्ट्री में कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हुआ, बस ये हुआ कि थोड़ा सा उसने बोला कि हम आपको यॉर्कर मारेंगे, आप लोग यॉर्कर के लिए तैयार थे और उसने आपको दे दी बाउंसर, बस ये हुआ था। तो क्या क्रिकेट में बाउंसर अलाउड नहीं है? है। और अभी मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए बेटा, यहां से भी पैनिक लेवल बढ़ गया था बेटा अदर सब्जेक्ट की वजह से, तो आप केमिस्ट्री में भी भंटादार कर दिया। अब बात आती है कि इनके साथ सारे क्वेश्चन नहीं करने, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा एमएस चौहान, वीके जायसवाल, ओपी टंडन, मॉडर्न एबीसी, इनके सारे नहीं, कुछ क्वेश्चंस बेटा आपको लगाने जो हम बताते हैं, जो हमने एक सेपरेट बुक्स में डाले भी हैं, इसी तरीके के लेवल, जिसको हम हमारी लेवल अप बुक्स कह रहे हैं, जो हम लोग ने बनाई है, जो हम लोग ने तैयार करी है, जो हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं, जो हमारे साथ पेड बैचेस में पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, अगर आप सभी को पता हो तो हमारे पेड बैचेस में चीजें चल रही हैं, जिसमें अगर आप जानते हो तो हमारे पास 1 प्रो है, फिर हमारे पास 1 महापैक है, हमारा कामयाबी 2.0 जिसमें पूरी टीम विद्या आपको पढ़ाती है, और उसके बाद आपका कामयाबी ओनली केमिस्ट्री बैच जो कि मेरा है। अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें आने वाले सारे फ्यूचर बैचेस सब इसमें मिलते हैं बेटा, इन दोनों में सारे फ्यूचर बैचेस, लेकिन इसके अंदर आपको 32 का मॉड्यूल मिलता है बुक्स का, और 2 लेवल अप की बुक्स मिलती है बेटा, वही लेवल अप की बुक्स जो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, वो यहां मिलती है, और मेंटरशिप भी मिलती है, साथ ही साथ काउंसलिंग भी मिलती है। और बेटा इसका अभी प्राइस बहुत कम चल रहा है, 44% डिस्काउंट है 13,333 में, अगर आप अभी एनरोल करते हो तो। इसमें आपको बेटा पूरे ऑल अपकमिंग बैचेस मिलेंगे, लेवल अप की 2 बुक मिलेगी, अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, जिसका प्राइस है 5,999। ये भी 44% ऑफ है, लेकिन इसकी कंडीशन है मेरा कोड लगाना पड़ेगा आपको, हेमंत। फिर कामयाबी 2.0 जिसमें पूरी टीम विद्या आपको पढ़ाती है बेटा, इसमें एक्सेस आपको विक्ट्री 2.0 का भी मिलता है, आप सुबह का बैच भी पढ़ सकते हैं, शाम का बैच भी पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसमें भी लेवल अप की वो 2 बुक्स मिलेंगी जो मैं पीछे बात कर रहा था आपको, इसका प्राइस है 4,444, ये भी 44% ऑफ है बेटा। फिर आता है मेरा खुद का बैच जिसको कहते हैं ओनली केमिस्ट्री बैच बेटा। कई बच्चे बोल रहे थे सर हमको अकेला आपका बैच लेना है, तो मैंने कहा लीजिए सर आप लोग के लिए आ गया है सिर्फ 1,999 में, और मेरी क्लासेस शाम को 6 बजे होती है बेटा। तो इसमें अभी आपने एनरोल नहीं किया हो तो तुरंत एनरोल करिए, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बस याद रखिए कुछ भी आप लीजिए, आप अपने हिसाब से, अपना बजट के हिसाब से आप जो भी लेते हैं, बस कोड याद रखिएगा हेमंत लगाना है आपको। अगर आप हेमंत कोड लगाते हो तो आपको इसी प्राइस में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और पर्सनल मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेंगी। और अगर आप ये सब लेते हैं तो सब में आपको बुक्स तो हैं ही, तो फास्टेस्ट डिलीवरी भी हो जाएगी अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं बैच के बारे में, और उन्हीं को बोल दीजिए हेमंत सर का कोड लगाना है मेंटरशिप के लिए और फास्टेस्ट डिलीवरी, तो वो लगवा भी देंगे और आपको मिल जाएगा। तो बेटा कंक्लूसिव मैं यही कहूंगा आपको कि सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ हमें थोड़ा बहुत और चीजें भी देखनी पड़ेगी, लेकिन उसके बिना आप नीट को नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात याद रखिए, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो बेटा आज से ही चालू करिए, अगर आप बैच में एनरोल नहीं हुए हैं तो अभी बैच में एनरोल हो जाइए, कोड याद रखिएगा हेमंत, और फटाफट तैयारी तेज कर दीजिए, क्योंकि 26 दूर नहीं है, और 26 को भाई फोड़ना है तो आपको एनसीईआरटी का साथ लगेगा, और एक ऐसी टीम का साथ लगेगा जो आपको वहां तक पहुंचाती है और आपके डॉक्टर बनने के सपने को सच करवाती है। तो ठीक है, फटाफट एनरोल करिए बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।